हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। फिर गाइस, आपने थंबनेल देख के क्लिक किया होगा, तो आपने सही क्लिक किया है। देखिए, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि जब आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, आराम से समझते हुए चलें। आप पढ़ सकते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है, जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको फॉलो कीजिए। भाई देखिए, घबराने से कुछ नहीं होता है। आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी कोई भी चीज़ सीखने के लिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। बट इस रूल को फॉलो कीजिए, आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, किसी भी स्टोरी को पढ़ने के लिए, कोई भी स्टोरी हो, वो पास्ट में लिखी गई होती है, ठीक है। तो आपको पास्ट टेंस का नॉलेज होना चाहिए। पहली बात, अगर आप पास्ट टेंस जानते हैं, पास्ट के जितने भी टेंस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पास्ट टेंस का ही सेंटेंस आएगा। कोई भी सेंटेंस आ सकता है। जब हम स्पीकिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ये थोड़ी होता है कि हम प्रेजेंट टेंस में ही बात करेंगे। सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या बोलना पड़े, ये कोई नहीं जानता। उसी तरह स्टोरियों में भी वही हाल है कि क्या मिल जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 80% तक पास्ट टेंस का ही यूज़ किया जाता है। ये मैंने देखा है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम 200 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ। तो मैंने देखा है कि पास्ट टेंस का यूज़ 80% तक किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, रूल देखिए। और अगर आपने टेंस नहीं सीखा है तो पहले टेंस सीखिए, क्योंकि बिना टेंस देखे सीखे आप कोई भी स्टोरी नहीं पढ़ सकते। मैं पहले बोल देता हूँ, आपको नहीं पढ़ सकते, आपको दिक्कत होगी, आप अटकेंगे, घबरा जाएंगे, छोड़ देंगे एकदम। तो पहले आप टेंस पे कमांड बनाइए, तीनों टेंस पे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपकी कमांड बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आप बिल्कुल समझ जाए। अगर विल आए, हो जाए, वर आए, हैड आए, जो भी कुछ है, आप समझ जाएं कि हाँ, तुरंत कि इसका यूज इसमें होता है, इसका यूज इस टेंस में होता है। इस तरह से पकड़ होनी चाहिए। ये ना कि आ जाए हैव, तो आप सोचने लगे यार हैव का यूज किस टेंस में किया जाता है, यार महिला याद नहीं आ रहा है। फिर दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। तभी भी आप सीखेंगे, ऐसा नहीं है टाइम लगेगा, क्योंकि शुरुआती हाल में हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी हुआ है, और हर सीखने वाले के साथ ऐसा ही होता है। वेल गाइस, यहाँ पे हम सभी लर्नर हैं, सभी सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ये बोल दे कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल कंप्लीट हूँ, मुझे अब सीखना नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। हम कुछ न कुछ रोज नई चीजें सीखते हैं। इसलिए होता क्या है, मान लीजिए एक अच्छा 6 का लड़का है, सपोज एक अच्छा 6 का लड़का है, और वो पढ़ रहा है। और एक अच्छा 8 का लड़का है, वो भी पढ़ रहा है। तो 2 क्लास उससे ज्यादा है। 2 क्लास उससे ज्यादा होने के कारण कक्षा 8 का लड़का कक्षा 6 के लड़का को पढ़ा सकता है। समझ सकते हैं ना, पढ़ा सकता है, क्योंकि वो 2 क्लास आगे है, उसने 2 क्लास एक्स्ट्रा अध्ययन किया हुआ है। तो वही बात होती है, जो सीख चुका है तो अपने कम लेवल वाले को सिखाता है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि वो सिखाता है तो कम्प्लीटली सीख चुका है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो हम रोज सीखते हैं। कुछ न कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, सीखते रहते हैं। उम्र बीत जाएगी लेकिन सीखना नहीं जाएगा। तो चलिए, मुद्दे पे आते हैं। आप किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, तो किस चीज़ का ध्यान देंगे, ठीक। सबसे पहले ध्यान दीजिए, किसी भी स्टोरी जब मतलब किसी भी स्टोरी को अनुवाद करें, जब आप कोई भी स्टोरी पढ़ें, तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि देखिए, कोई भी सेंटेंस बना होगा, किसी भी स्टोरी में लिखा गया होगा, तो वो लाइट चली गई, ओके। कोई भी स्टोरी जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी सेंटेंस दिया है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई भी सेंटेंस होगा। अब कोई भी सेंटेंस एक ही रूल पे बनता है। वो रूल कौन सा होता है, हर किसी को पता है। सब्जेक्ट पर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं, तो कोई भी सेंटेंस अगर हो, ध्यान से सुनिए, कोई भी सेंटेंस हो, तो सबसे पहले तो भाई आएगा सब्जेक्ट, वो तो होगा ही होगा। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सपोज कि आ गई वॉज, हेल्पिंग वर्ब, या फिर वर आ गया। तो अगर आप टेंस जानते होंगे तभी तो रियलाइज करेंगे कि वॉज और वर का यूज किस टेंस के सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। तो वॉज और वर का यूज एक तो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, दूसरा होता है सिंपल सेंटेंस में, और तीसरा होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो आपको टेंस, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको टेंस आना चाहिए, तभी आप किसी भी स्टोरी को पढ़ सकते हैं। आप आधा अधूरा टेंस सीख के किसी भी स्टोरी को नहीं पढ़ सकते। एक ट्रुथ है। तो पहले आप टेंस पे काम कीजिए, उसके बाद स्टोरी पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है।
टेंस पे आपकी पकड़ रहेगी तभी आप स्टोरी पढ़ पाएंगे। मूल मंत्र। और शुरू-शुरू में घबराएँ नहीं, हर किसी के साथ वैसा ही होता है कि शुरू-शुरू में समझ में नहीं आता। लेकिन अपने लेवल के हिसाब से बुक लाएँ। आपने टेंस सीखा है, 1 महीना लगा है, 2 महीना लगा आपको सीखने के लिए। अपने लेवल के हिसाब से बुक लाएँ, जैसे कक्षा 4 की बुक लाएँ, 5 की बुक लाएँ, जो इंग्लिश में लिखा गया हो, इंग्लिश बुक मतलब, और उसको पढ़ने की कोशिश करो शुरू से। जब आप उसको पढ़ लें, इसके बाद कक्षा 6 की बुक लाएँ, फिर 7 की बुक लाएँ, फिर 8 की लाएँ, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, इस तरह से लाएँ। मैंने ऐसा किया है, ऐसा ही करना पड़ता है। अब शुरुआती लेवल में ही उठा के लाएँगे 10 की बुक तो आपको थोड़ी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें वर्ड ऐसे मिलेंगे ना कि आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएँगे। आप गूगल पर सर्च करते फिरेंगे, पूरा दिन का दिन बीत जाएगा लेकिन आप अनुवाद नहीं कर पाएँगे। तो आप इस तरह से सीखिए। पहले कमांड बनाइए, किस पे? टेंस पे। टेंस और सिंपल सेंटेंस, इस पे कमांड बनाइए भरपूर तरह से। इसके बाद अनुवाद करना सीखिए, आप सीख जाएँगे। और रोज़ ही एक वीडियो देखिए अनुवाद की। देखिए, वॉचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉच करने से क्या होता है, हमें अनुभव मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिलती हैं। अब जब खुद पढ़ेंगे ना, देखिए वॉच करने से बहुत ज़्यादा अनुभव मिलता है। मैंने ये देखा है, अगर आप खुद पढ़ेंगे ना, वॉच नहीं करेंगे, आप खुद ही पढ़ेंगे ना तो अटकेंगे, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। ये तो कन्फर्म है। किसी भी लाइन से बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। ठीक है? तो आप देखिए, स्टोरी भी देखिए जो पढ़ाई गई है। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे चैनल में बहुत सारी स्टोरियाँ मिलेंगी। बहुत भी सारे बहुत यूट्यूबर हैं जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन डाले हुए हैं, वो देखिए। सो मिलते हैं इस वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तो टिल देन टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।